देखो नोट, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एग्रीमेंट होता है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जब पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कैपिटल लगाएंगे, कितना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी ना दे रखो जिसमें एग्रीमेंट उनके अंदर, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एग्रीमेंट होता है। कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? उनके बीच में कुछ नहीं बोला होगा तो क्या मानते हैं? इक्वली। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन कितना होगा? रेट ऑफ क्या कितना होगा? 6% पर एनम। ये मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो ये वाले तो हमें मतलब अजम्पशन मान के चलनी है कि ये प्रॉफिट हमें इक्वल बटेगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम होता है। ये मैंने कल एक क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, कल एक क्वेश्चन में कराया था। यस सर। अब सुनो पहले, अब मान लो ऐसा भी हो सकता है, ये तो अलाउड है, ये दो चीजें ही अलाउड है, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब चीजें क्या होंगी? जब कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि क्या क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें नॉट अलाउड। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। बस अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो दो चीजें याद रखो, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो लोन पे जो लोन दिया है फर्म को पार्टनर, उस पे जो रेट होगा वो 6% पर एनम का होगा बस। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगी, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट करो। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट था, ये दूसरा नोट है। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ नेट लॉस, एनी appropriation of profit is, एक से appropriations of profit are not to be done। एप्रोप्रिएशन क्या क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या जर्नल जब वगैरह में जो ट्रांसफर करते हैं कमीशन, कमीशन पूरे लिख देता हूँ, या जर्नल जब वगैरह, कोई भी ये सब चीजें नहीं मिलेगी। टू पार्टनर्स लिख देता हूँ, टू पार्टनर, कुछ भी नहीं होगा, मतलब डेबिट साइड में जो भी चीजें आती है वो सब चीजें नहीं होंगी। अगर नेट लॉस आता, जैसे नेट प्रॉफिट आता तो इस साइड लिख देते हैं ना, क्रेडिट साइड में, और अगर नेट लॉस आता तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उससे सैलरी किसी पार्टनर को, ना तो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना जर्नलिज्म वगैरह जो बनाते वो भी नहीं बनेगा। ये लिख लो तो बता देना। हर्ष लिख लिया? हर्ष सर एक मिनट, सर एक मिनट। लिख लो। डन सर। ठीक है, पीयूष हो गया? पीयूष है या नहीं है? सर हाँ। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। ओके सर। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, कैपिटल। देखो कैपिटल अकाउंट भी ना, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ये भी ना दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, है ना, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो नाम से पता चल रहा है तुम्हें, वैसे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है, देखो इसमें ना दो अकाउंट, दो तरह के अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं आता, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। और इसका दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट जो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं कर रहे थे अभी तक हम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, सैलरी, कमीशन, सारी एडजस्टमेंट कहां पर होंगी? करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या हो, सिर्फ एक अकेला अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ अकेला अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब अभी तक हमने कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे? सारे इस टाइप के किए थे कि सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में ही कर रहे थे हम, ऑल द एडजस्टमेंट टू बी डन इन कैपिटल अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट में होंगी। ठीक है, करंट अकाउंट में यहां पर क्या होता है, फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी एडजस्टमेंट, बस दो एडजस्टमेंट यहां पर होती है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं, तुम देख लेना अपने हिसाब से। एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, नई कैपिटल लगाई है। अरे क्या लिखना, रुक जाओ मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ।
यहाँ पर सिर्फ दो एडजस्टमेंट, दो एंट्रीज में आती हैं बस। लिख लो, धीरे धीरे क्वेश्चन में समझ में आएगी। एक तो कैपिटल, इंट्रोड्यूस करने की, कैपिटल न्यू कैपिटल लगाने की, और कैपिटल विड्रॉन की बस। मतलब कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज करना ही नहीं है। जब कैपिटल या तो निकलेगी या कैपिटल आएगी तभी इसमें एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज ऑल द रिमेनिंग एडजस्टमेंट, ऑल द रिमेनिंग एडजस्टमेंट आर टू बी डन इन करंट अकाउंट। करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे सब, है ना। देखो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज करना नहीं है। बस कैपिटल में दो केस में चेंज हो सकता है, या तो कैपिटल नहीं लगाई होगी या कैपिटल निकाली होगी। अदरवाइज सारी एंट्री करंट अकाउंट में होगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है कैपिटल अकाउंट में ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, तो इसलिए सारी एडजस्टमेंट कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। ये थोड़ा क्लियर है सबको। अब करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो इसे जल्दी नोट कर लो। हर्ष, तुमने वो क्वेश्चन कर लिए थे? मैंने 4 क्वेश्चन दोबारा बोले थे। यस सर, कर लिए थे। चलो ठीक है। पीयूष ने? पीयूष भाई साहब, आवाज नहीं आती आजकल तुम्हारी। अच्छा, नोट हो जाए तो बताना। कैसे हो गया? हटा दूं? यस विकास नहीं आया ना आज? चलो कोई नहीं, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, फेस टू फेस ही सर अच्छा था। इन नेट के चक्करों में ना कभी क्लासेस नहीं हो सकती। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। देखो, मैंने जो सारे अकाउंट में बनाया था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया है और कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। जो सारे क्वेश्चन कराए थे हमने, उसमें सबकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की थी। मैंने कैपिटल अकाउंट हमेशा बना के दिखाया, सिर्फ इन्फो मतलब तुम्हें सिखाने के लिए कैसे बनता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी वो। तो पेपर में तुम ये सारा नहीं करना। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूछे तो सिर्फ वही बना के दिखाना, ठीक है। सुन रहे हो सारे कि नहीं सुन रहे? चलो, क्वेश्चन नंबर 49 हम कर रहे हैं। 49 इसमें बोला है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस दे रखा है। एज अली का दे रखा है 70%, बहादुर का दे रखा है 30%। तो रेशियो क्या हो गया, 7:3 हो गया। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल दे रखी है दोनों की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर दे रखा है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हम काम करेंगे इस क्वेश्चन में। चलो मैं ना पूरा ही करता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो एक बार। क्या बोला है इसमें? करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट पूछा, कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ऐसे ही बना रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कैपिटल और करंट अकाउंट सेम ही टाइप होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, देखो बताता हूँ अभी।
कितने, 2 पार्टनर हैं? चलो तुम भी करो, कैपिटल अकाउंट जैसे 2 बन जाएंगे अब यहाँ। लिखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट। विकास, विकास विकास आवाज आ रही है? यस सर। तुम लेट कैसे हो गए? नेट कनेक्शन नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, अभी ना ये क्वेश्चन पढ़ लो 49। कौन सा? 49। ठीक है। 49 बाद मैंने थोड़ी सी चीजें लिखवा दी हैं, वो तुम देख लेना, ठीक है? वो मैं किसी का फोटो लेके भेज दूंगा, या फिर तुम यूट्यूब पे देख लेना। बस लिखवाया है, ज्यादा कुछ कराया नहीं है अभी तक। ठीक है। नोट लिखवाए थे बस, ठीक है? अली और बहादुर, बहादुर में ऐसे बी लिख देता हूँ, ए और बी, ठीक है? मैंने देखो, मैंने ये समझाया था अभी तक कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दोनों एक साथ बनते हैं तो सारी एडजस्टमेंट इसमें होती हैं करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट आता है, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या कैपिटल निकलती है, बस वो आता है। तो देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेना तुम, बाकी तुम आगे देखना, ठीक है? देखो दोनों की कैपिटल दे रखी है, तो बाय बैलेंस बीडी लिख दो। ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी कितना है इसका? 25,000 है, और इसका है 20,000। और लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितनी कितनी मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कितने परसेंट है? 5% है। कितना कितना आ जाएगा ए और बी का? 5%, ये आएगा 1250 और ये आएगा 1000, टोटल आ गया 2250। जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विकास मैंने थोड़ा समझा दिया था, तुम देख लेना, 5 मिनट, 5 या 7 मिनट निकले बस वीडियो, ठीक है? इसके बाद लिखा है ड्राइंग। ड्राइंग भी कहाँ आएगी? इधर, सारी एडजस्टमेंट इधर आती है। ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है? 3500, 2500, 3500 और 2500। उसके बाद आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, बिफोर ही होना चाहिए। अच्छा सैलरी तो लिखा हुआ है टू सैलरी, टू सैलरी। बहादुर को सैलरी मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है? एनुअल सैलरी है 3000 रुपए की, तो ये सैलरी भी इधर ही आएगी, बाई सैलरी 3000, ठीक है? इसके बाद प्रॉफिट दे ही रखा है ये 40,000 का, बाई नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 40,000। और आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है? ये दोनों घटाने के बाद जो आता है। डिविजिबल का मतलब होता है जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो वाला प्रॉफिट। तो देखो 40,000 आ गया टोटल इसका,
और 40,000 आ गया। टू जर्नलिज्म, टू जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 40,000 में से ये दोनों चीजें घटा दो, 40,000 माइनस के 50 टू 50, 50 टू 50 कितना आ गया? 34,750। इसका कितना परसेंट है जर्नलिज्म में? 10%। 10% ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, 34,750। ये कहीं नहीं आता यहाँ पे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट में जाता है डायरेक्ट। और 2, अब यहाँ पर जो ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में, अब कहाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट? करंट अकाउंट में होगा। सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में हो जाती है फिर बस, ए का और बी का। 34,750 माइनस 10, ये आ गया 31,275। अब देखो इन दोनों का रेशियो कितना है? 7:5, 7:3 है। कर दो इसी में, कर दो। ये कितना आएगा? 21,893। 9383। अब बताओ ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो इसको। बाय कौन सा अकाउंट है ये? P&L एप्रोप्रिएशन। एक बार ये नालायक कुणाल ने एक क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिख रखा है? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिख रखा है। गलती से लिख दिया होगा। हाँ तो वही गलती नहीं करनी ना। सॉरी सर। तो कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी? कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, मैंने बताया था सिर्फ 2 एंट्री होती, या तो कैपिटल लगाने की या कैपिटल निकालने की। जब करंट अकाउंट प्रिपेयर करते तो सारी एंट्री करंट अकाउंट में पहुंच जाती हैं। अब इस अकाउंट को बंद कर दो, इसका सीडी निकाल दो, टू बैलेंस सीडी, और टू बैलेंस सीडी इसका भी निकाल दो, टू बैलेंस सीडी। बंद कर लोगे खुद से? हेलो बोलो, कर लोगे बंद? यस सर। देखो ऊपर वाले को तो मैं कर देता हूँ, तुम नीचे वाले को खुद से कर लेना। ऊपर वाला कर लिया सर। देखो हार्ड काम तो मैंने कर दिया। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। और ये बताओ हर्ष, तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। और तुम बताओ पीयूष? पीयूष भाई साहब, हो गया। पीयूष कनेक्ट चला गया? पीयूष चला गया? अरे यार इसका सीन नहीं पता चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है। कुणाल तुम्हें समझ में आया ये? आ गया। विकास तुम्हें? विकास? यस सर आ गया। चलो जल्दी जल्दी Yes, sir, आ नोट गया। करो इसको, जल्दी नोट करो इसको। कर लिया सर, कर लिया। अभिषेक तुम नोट कर रहे हो या कर लिया? हो गया सर। विकास तुम्हारा? सर जी मैंने फोटो क्लिक कर ली। अच्छा चलो, हर्ष तुम्हारा नोट हो गया? यस सर। चलो, एक बार विकास तुम ये चीज देखो, कैपिटल 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जब ये फिक्स्ड कैपिटल होती है, 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में 2 एंट्री आती है, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की और कैपिटल विड्रॉ करने की, कैपिटल लगाने की और कैपिटल निकालने की, बस। इसके अलावा सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आती है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है जब, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, सारी एडजस्टमेंट इसी में हो जाती है। तो पिछली 2 क्लासों में हमने सिर्फ ये टाइप का किया था क्वेश्चन, ठीक है? अब हम दोनों टाइप की करेंगे, मिक्स क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट विकास? यस सर। ठीक है, ये तुम लिख लेना बाद में, है ना?
या चलो फोटो क्लिक करो यहां से जल्दी जल्दी। पहला पेज ये था, इसका फोटो क्लिक कर लो, जल्दी फोटो क्लिक करो। पहला पेज ये था, कर लिया? यस सर, हो गया। यस सर। दूसरा पेज ये था, इसका भी फोटो क्लिक करो। यस सर, हो गया। ठीक है, और तीसरा तो हम ये कर ही रहे थे। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? मैं तो बनाऊंगा इसमें सारे अकाउंट, चाहे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। मैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बनाऊंगा। क्या? फिर से पूछते क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है सारे बनाने को? अरे मैं पूछता हूँ, थोड़ा बच्चों को लालच दे दूं अच्छा, कि कम कराएंगे इसमें। देखो इसमें भी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेगा। कैसे पता? क्योंकि देखो इसमें कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है, करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, इसलिए। पर इसमें 3-3 पार्टनर है, ये देख लेना। चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, मैं भी कर रहा हूं। अब पता चल रहा है मुझे लाइन खींचना कितना मुश्किल होता है। बच्चे कंप्लेन करते थे पहले कि रजिस्टर भी ऐसे ही मंगा दो सर, लाइन खींचा हुआ। ये सब 3 पार्टनर में प्रॉब्लम होती है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो पूरी बुक में ही ये बनाना पड़ेंगे, पूरी बुक में ये बनाने, ये समझ लो नालायक को। ये पूरी बुक है पार्टनरशिप, कंपनी पार्टनरशिप के बारे में, तो सारे में यही बनाने। तो अभी सीख जाओगे तो आगे बनाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए अभी से बनाते जाओ। ये क्वेश्चन है कौन सा? 51। 51 ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी। चलो पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर हैविंग कैपिटल्स। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल का बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल है? 50,000, 50,000 और 1,00,000। आगे पढ़ो। और उनके करंट अकाउंट है, ए का बैलेंस दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी, ऐसे इनका होगा। ए का बैलेंस कितना है? 10,000। बी का बैलेंस कितना है? 5,000। और सी का बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इस साइड नहीं आएगा, यहां आएगा उसका बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में ही आएगा। ये बात समझ में आई? उसमें लिखा था डीआर, डेबिट बैलेंस। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंटाइटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में कभी वो इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बैलेंस में मिलता है। इस पे कभी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, है ना? सिर्फ कैपिटल के अकाउंट में पैसा मिलता है। तो यहीं पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना कितना? ए बी और सी कितना कितना आएगा? कितना परसेंट है? 10%। 10% है तो इसकी आएगी 5,000,
5,000 और 10,000, ये आ गया टोटल 20,000। अच्छा ये कहां पर ट्रांसफर होगी, इसमें या इस अकाउंट में? नीचे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट। हाँ, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आएगा? 5,000, 5,000 और 10,000। देखो अभी तुम्हारे पास ये खत्म हो जाएगा, दोबारा लॉग आउट करना है ना। और इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट भी। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,72,000। नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,72,000। और किसी को सैलरी मिल रही है शायद, ये लिखा हुआ था सी को सैलरी मिलेगी 12,000 रुपए। तो टू सैलरी सी को 12,000 की, और यहां लिख दो बाई सैलरी सी को। ठीक है, और कुछ नहीं है। और तो